दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वज्र गुणनखंड विधि से सवाल को कैसे हल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम सीख जाएंगे कि वज्र गुणनखंड विधि से सवाल को हल कैसे करते हैं। तो आइए अब हम वज्र गुणनखंड विधि से सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमने दो समीकरण लिखा है। सबसे पहले यदि समीकरण आपको ऐसे में नहीं दे, मतलब जो यदि हम समीकरण ऐसे दे दे, जैसे यहाँ पर हम लिख रहे हैं 2x प्लस का y और बराबर में 5, या इसको भी ऐसे दे दें 3x प्लस का 2y प्लस इक्वल टू में 8। यदि ऐसे समीकरण दे दे तो आप समीकरण को क्या करेगा, ऐसे पहले बना लीजिएगा, क्योंकि समीकरण के जब भी हमारा समीकरण के बराबर में 0 रहेगा तभी हम वज्र गुणनखंड विधि से हल कर पाएंगे। तो यदि ऐसा आपको समीकरण दे दे ऐसा, तो आप क्या करिएगा, ऐसे पहले समीकरण आप बना लीजिएगा, क्योंकि इसके बराबर में वज्र गुणनखंड विधि करने सवाल हल करने के लिए हमें जो समीकरण है उसके बराबर में 0 चाहिए होता है। तो 0 अब हमें ऐसा हो गया, इतना हो गया। तो हमारे पास इसमें पहले वाले हमने जो सवाल लिखा है, समीकरण लिखा है, वो हमारे बराबर में 0 है, तो इतना रहने देंगे। यदि हमारे पास बराबर में 0 नहीं रहता तो हम पहले बराबर में 0 लाते हैं। इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ हम लिख लेंगे x लिख लेंगे, उसके बटा में ऐसे छोड़ देंगे। फिर से बराबर में यहाँ पे लिखेंगे माइनस का y और बराबर में छोड़ देंगे। यहाँ पर फिर से लिखेंगे 1 और बटा में छोड़ देंगे। अब हम बटा में क्या लिखेंगे, अब आप जानिएगा। बटा में हम क्या कर लेते हैं, यदि हम x के बटा में लिख रहे हैं तो हम इस x वाले को, ये जो हमारा x है, इसको हम ढांप लेंगे। इसको हम जब ढांप लेंगे तब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा y है, ये y, इसका गुणा इससे हम करते हैं, इस वाले से। तो y का जो गुणांक है क्या है, तो 1 है, तो 1 का गुणा किससे करेंगे, इस माइनस जो हमारा आगे का साइन रहता है उसको भी लेते हैं, तो -8 से गुणा करेंगे। फिर से हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला माइनस का 5 है, अब हम इस माइनस का 5 इस y के गुणांक से कर देंगे। तो y का गुणा क्या है, तो 2, तो 2 से गुणा कर देंगे। तो मतलब हम इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करेंगे। इतना हो गया। यदि आप ऐसा मत करेगा कि इसका गुणा इससे कर दे, इससे ऊपर, मतलब नीचे से ऊपर मत करेगा और इसका नीचे से ऊपर मत करेगा, ऊपर से नीचे बस गुणा करेगा, क्रॉस गुणा करेगा, तो ऊपर से नीचे, फिर से ऊपर से नीचे, ऐसे गुणा करेगा। तो जब भी हम वो x का निकाले तो हम x वाले को ढांप लेते हैं, और इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे करेंगे। इतना हो गया। तो पहले तो हम इसका गुणा इससे करेंगे। यहाँ y का गुणा क्या है, 1 है, तो ये हो जाएगा 1, और गुणा में क्या हो जाएगा, माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 हो जाएगा। इतना हो गया। एक तो हम गुणा कर लिए। अब हम फिर से यहाँ पर माइनस का चिन्ह देंगे, हमेशा माइनस का चिन्ह देते हैं, हमेशा, ये बात याद रखिएगा। अब हम फिर से इसका गुणा इससे करेंगे। ये हमारे पास क्या है, माइनस का 5 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 5, और यहाँ पर क्या है, तो 2 है, तो 2 हो गया। कितना हो गया। अब हमारे पास y के बटा में आ गया, इतना सवाल, इतना आ गया। अब हम फिर से, अब हम इस y को निकालेंगे, x के बटा में आ गया, अब हम y के बटा में निकालेंगे। तो y के जब भी बटा में निकालेंगे तो हम इस y वाले को अब ढांप लेंगे। अब हम y वाले को ढांप लेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है, x का गुणांक 2 बच रहा है, तो अब हम x का गुणांक 2 से इसमें हम गुणा कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे कर देंगे। जिस प्रकार इसको हम x ढांपे थे, तो इसका गुणा इससे किया, इसका गुणा इससे, उसी प्रकार हम y को ढांप ले रहे हैं, तो अब हम इसका गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे। तो हम इसे 2 का गुणा -8 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस का 8। इतना हो गया। और यहाँ पर फिर से माइनस का चिन्ह दे देंगे। इतना हो गया। फिर से अब हम माइनस का 5 का 3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 और 3 है, 3 हो जाएगा। इतना हो गया। अब y के बटा में भी आ गया। अब हम फिर से, अब हम 1 के बटा में निकालेंगे। तो 1 के जब बटा में निकालते हैं तो हम इस 1 वाले को, इधर अचर पद रहा है, उसको हम ढांप लेते हैं, तो हमारा अचर पद ढपा गया। तब हम क्या करेंगे, फिर से अब हम इसका इससे गुणा करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे। तो x का गुणा क्या है, 2, तो 2 का गुणा y के गुणांक से करेंगे, तो y का गुणांक क्या है, तो 2 है, तो 2 का गुणा 2 से करेंगे। फिर से इसका गुणा 1 का गुणा 3 से करेंगे। यहाँ पर 1 है, y का गुणा क्या है, कुछ भी नहीं, तो 1 है, तो 1। तो सबसे पहले तो हम इसका गुणा इससे करेंगे, तो यहाँ पर क्या है, तो 2 और गुणे में 2, फिर से माइनस का चिन्ह दे देंगे। अब हमारे पास y का गुणा इससे करेंगे, तो y का गुणा क्या है, 1 है, तो 1 का इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुणे में 3। इतना हो गया। अब हम फिर से क्या करेंगे, अब हम इसको हल करेंगे।
तो ये हमारे पास क्या है, तो x है, तो ये हो जाएगा x। 8 का गुणा 1 में गुणेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा। कितना हो गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 5 दूना 10 और माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस, बराबर में है, बराबर हो गया। अब हम माइनस वाई है तो माइनस का वाई कर देंगे। 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा 16 और माइनस प्लस माइनस कितना हो गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 5 तिया 15, माइनस प्लस माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा बराबर। यह है 1 तो ये हो जाएगा 1। 2 दूना 4, माइनस है तो माइनस, 3 एक 3, इतना हो गया। अब हम फिर से यहाँ पे लिखेंगे x। 10 में से 8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, बराबर है तो बराबर हो जाएगा। माइनस का y और इधर क्या हो जाएगा, 16 में से 15 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। कितना हो गया, माइनस का 1 कहां से बचा, जो बड़े वाला रहता है पहले तो 16 में से 15 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। माइनस कहां से आया, हम देखते हैं कि इन दोनों में बड़ी वाली संख्या कौन सी है, तो बड़ी वाली 16 है, तो 16 के आगे जो साइन रहता है, जो आगे साइन रहता है उसको हम ले लें। तो 16 के आगे क्या है, माइनस का साइन है तो माइनस के लेंगे। फिर से ये होगा बराबर, ये तो 1 है। 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो ये क्या 1, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस x है, ये x ये वाला पद है, इसकी तुलना इससे कर देंगे, फिर से इसकी तुलना इससे कर देंगे। एक बार इसकी तुलना इससे करेंगे और एक बार इसकी तुलना फिर से इसके से ऐसे कर देंगे। एक बार इसकी तुलना इससे, फिर से इसकी तुलना इससे। तो अब हम करेंगे तो ये हो जाएगा x बटा में हो जाएगा 2, बराबर में हो जाएगा 1/1। अब हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा x में करेंगे तो x ही हो जाएगा, बराबर तो बराबर। 2 का 1 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, 2 आ गया। अब हम इसका इससे कंपेयर करेंगे तो यह है माइनस का y और बटा में है माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया और बराबर में क्या हो जाएगा 1 बटा में 1 ना हो गया। तो अब हम इसका भी क्रॉस गुणा करेंगे, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो ये हो जाएगा 1 y हो जाएगा। 1 का गुणा y में गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा बटा। फिर से 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 1 ही आएगा। तो y का मान कितना आ गया, 1 आ गया और x और y का मान आ गया और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट में बताइए कि हाँ सवाल समझ में आया, नहीं समझ में आया तो वो भी बताइए। मैं कोशिश करूंगा और अच्छे तरीके से समझाने के लिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।